बढ़ते असरात के दरमियान सेहत याब होने वालों की तादाद भी तेजी से आ रही है। मुल्क में सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा जांच हो चुकी है, जिससे 55,000 रोजाना है। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड में 9 लाख से ज्यादा की जांच हो चुकी है और हुकूमत मुआशरे फीसद से भी कम करने का हद तक काम कर रही है। अगर आप देखें तो ये संख्या बढ़कर 2,30,000 से बढ़कर 8,08,000 हो गई है। ये साप्ताहिक औसत है टेस्ट का। और जैसा मैंने आपके पहले भी प्रस्तुत किया, पिछले 24 घंटे में देश में हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ टेस्ट हुए 8,99,000 से कुछ अधिक। कोरोना की मजीद 3,297 मरीजों की तस्दीक हुई है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामले की तादाद 28,576 है। महकमे सेहत की जानिब से जारी किए गए आदेश में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,05,721 नमूने की जांच हुई है। इत्तला के मुताबिक 77.48% है। सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। आफत मैनेजमेंट महकमे के मुताबिक रियासत के 16 जिलों की 130 ब्लॉकों की 1,311 पंचायतों की 81,56,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। सैलाब मुतासिर इलाकों में 10 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनमें 9 समस्तीपुर और 1 खगड़िया में है। इसके अलावा 653 के जरिए से 5,30,000 से ज्यादा लोगों को पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। में गगनरी खतरे के निशान से पार कर गई। गांधीघाट में खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बड़ी नदी घाट और इनबाद में खतरे के निशान से ऊपर है। समस्तीपुर और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। महानंदा और इस्लामाबाद नदियां समेत नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है और इनमें नदियों की आबादी कम हो रही है। हालात की जानकारी के लिए चलते हमारे क्या हालत है है और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में हालात में सुधार होगा और नदियों की बुनियादी थोड़ी कम होगी, जिससे जो बाढ़ लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, उनको काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अभी की बात गई है और नदी अभी इतनी ऊपर नहीं बह रही है, लेकिन लोगों की तरह से नदी काम की रफ्तार से चल रहे हैं और उन्हें राशन पहुंचाया जाएगा जो बाढ़ के पानी से निकल नहीं सकते हैं। तकरीबन 5.5 की आबादी को बाहर निकाल करके राहत के कैंपों को रखा गया है, लेकिन जो फंसे हुए हैं उनकी भी मदद कर रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो सामुदायिक जो कम्युनिटी किचन वहाँ पर भी अब लोगों की तादाद धीरे-धीरे कम हो रही है, क्योंकि इलाकों से पानी निकल गया है, वो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। तो इस तरह से अभी जिला के आसपास हैं जैसे लोग जो कम्युनिटी के लिए खाना मुहैया कराया जा रहा है और धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं और बचाव के काम स्वास्थ्य सचिव ने बताया और कि 24 मेडिकल टीमें हैं और 9 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फीसदी से भी कम कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हुई नीतीश की मीटिंग में आज 28 कि पिछले 24 घंटे में देश में हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ टेस्ट हुए 8,99,000 से और क्या क्या है
रिकवरी क्या है? की दर 73.48% है। 30,000 से ज्यादा है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को खगड़िया जिले की खेरिया पंचायत से की थी। 1,311 पंचायतों के 81,56,000 आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 प्रदेश के शिविर ग्रामीण चलाए जा रहे विकास मंत्री हैं। श्रवण 9 कुमार ने समस्तीपुर में और एक समाचार बलिया में है। विशेष में इसके अलावा बताया कि योजना के तहत सामुदायिक की से मदद से आए 5,30,00,000 से और अधिक लोगों राज्य को सरकार भोजन की प्रदान विभिन्न किया जा रहा है। योजनाओं में 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को जितनी भी प्रधान जितनी भी परिवार को किया जाएगा तो होगा। देश के प्रधानमंत्री के निशान को पार कर गई है। देश के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर रह रही है। बागमती नदी और बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है। पूरी नदी समस्तीपुर और अभियान के राज्य नोडल अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग में सचिव अरविंद चौधरी कहते हैं कि 125 दिन के रोजगार में बाहर से आए इन श्रमिकों को काफी लाभ हुआ है। जानकारी के लिए चलते हैं के पास जिस स्थान के क्या हालात हैं उनको पर्याप्त काम मिले और हमारे यहाँ पहले से दरअसल सरकार ने पहले से चल रही विभिन्न योजनाओं को मिलाकर इस अभियान की शुरुआत की ताकि बड़ी संख्या में बाहर से आए लोगों को 125 दिन का रोजगार मिल सके। चंपारण के महाप्रखंड में माधवपुर गांव में श्रीनगर नदी के जगहों से आए श्रमिकों ने टेंट बनाने का कारखाना लगाया है। ये अपने काम से वापस लौटना नहीं चाहते। और यहाँ 1615 फिलहाल काम कर रहे हैं। 30 जिला का कंटिन्यू काम है, लेकिन इसी वजह से 1615 कर रहे हैं। बहनों पंचायत मोतीलाल पासवान इन युवकों को संभव सहायता दे रहे हैं। और यहाँ बाहर से जो प्रवासी है वो घरों में ये का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हुई में और घरों के कैंपस में लगते हैं। साथ ही सरकार की योजना में भी इन पेशेवरों का इस्तेमाल होने लगा है। ये युवक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं, को भी नई राह दिखा रहे हैं। चंपारण से शिव कुमार की रिपोर्ट, समाचार पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दहशत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत आज पंचायत अभियान के तहत बाहर से प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत और खड़ी में प्रवासी मजदूरों ने मिलकर पेवर ब्लॉक बनाने का छोटा सा जिम्मा लगाया है, जो कि स्थायी में सड़कों की बदले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। ये ऐसे जिले हैं जहां अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 20 जून को खगड़िया जिले की खेरिया पंचायत की थी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दूरदर्शन समाचार से एक विशेष भेंट में बताया कि योजना के तहत बाहर से आए श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। अभियान के लिए राज्य नोडल अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग अरविंद चौधरी कहते हैं कि 125 दिन के रोजगार में बाहर से आए इन श्रमिकों को काफी लाभ हुआ है। सरकार ने पहले से चल रही विभिन्न योजनाओं को मिलाकर इस अभियान की शुरुआत की ताकि बड़ी संख्या में बाहर से आए
रोजगार मिल सके। सरकार के कोरोना प्रधान माधव को गांव के श्रमिक और दूसरी जगहों से आए श्रमिकों ने पेट्रोल बनाने का कारखाना लगाया है। ये अपने काम से खुश हैं कि वापस लौटना नहीं चाहते। और घर बैठे काम करेंगे और यहाँ पे 16-17 लाख इस बंदा का काम है, लेकिन 16-17 बंदा अभी काम कर रहे हैं। मुफ्ती पासवान इन युवकों को हर संभव सहायता दे रहे हैं। योजना चलाई जा रही है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी अपने घरों में ये पेट्रोल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इनको रोजगार के तौर में कहीं बाहर नहीं करना पड़ रहा है। ये पेट्रोल फुटपाथ, पार्कों, गलियों और घरों के कैंपस में लगते हैं। साथ ही राज्य सरकार की ऐसी वाली योजना में भी इन पेट्रोलों का इस्तेमाल होने लगा है। ये युवक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी नई राह दिखा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। पटना हवाई अड्डे पर पाकिस्तान को श्रद्धांजलि और जनता पार्टी खगड़िया में सड़कों की सूरत बदलने लगी है। सरकार द्वारा हर उस सड़क का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो न सिर्फ जनोपयोगी है, बल्कि रेलवे स्टेशन से 35 करोड़ 78 लाख से ज्यादा की लागत से सड़क निर्माण का आयोजन हुआ है। कार्य की शुरुआत खगड़िया सदन विधायक पूनम देवी द्वारा की गई। देश विदेश की 10 खबरें 3 मिनट में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय